प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, बुजुर्गों, माताओं बहनों एवं अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। सबसे पहले वही विषय जो मेरा होता है कि आप रीढ़ सीधी करके बैठे, ऐसे तन के बैठे, बल्कि फिर देखना आपका व्यक्तित्व किस तरह बदलता है और हर तरह से लाभ पहुंचता है। क्योंकि आपकी ऊर्जा बार बार बताता हूँ, मूलाधार से उठकर अनेकों सारे चक्रों को हमारे भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है, जिसमें आपके सब चक्रों के बीच में यात्रा होती है। तो उसमें आपके व्यक्तित्व में अनेक अनेक गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, व्यक्तित्व में निखार आता है। अब बात आएगी जो विषय की बात है। आपने देखा होगा अभी जब कुछ समय पहले से जो है कैमरों का प्रचलन चला है, कैमरों का प्रचलन चला है और जैसे ही कैमरे लगे एक क्रांति आ गई, पूरे विश्व में क्रांति आ गई। जैसे कैमरे बने कि कुछ भी हो, आप कैमरे लगाकर निश्चित कहीं भी बाहर जा सकते हैं और अपने मकान में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं। कोई चोरी का डर नहीं, कहीं कोई अपराध हो रहा हो उस अपराध का डर नहीं। और बाहर लिख देते हैं कि सावधान, आप कैमरों की नज़र में हैं, है ना। ये होता है कि सावधान, आप कैमरों की नज़र में हैं। तो जो है जैसे आदमी उसको देखता है, नज़र पड़ती है, तो वो और हर एक कार्य अपना ऐसा करना शुरू कर देता है कि जिससे आदमी कोई अनुचित कार्य ना कर सके। और डर रहता है कि आप जो कुछ कार्य करेंगे अनुचित, वो उसमें आ जाएगा और फिर आपने कोई गलती कर दी तो अपराध सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा और आप दंड के भागी भी होंगे। ऐसा आपने देखा होगा, सभी समाज में है भी। और जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ, बहुत जगह तो जानबूझ के लिखते हैं कि आप कैमरों की नज़र में हैं। और बहुत से केस देखे कैमरों से ही सोल्व हुए, बल्कि अब तो 80% केस जो है कैमरों से ही सोल्व होते हैं। पुलिस जो है सबसे पहले सबके कैमरे ही देखती है। हमारे हॉस्पिटल में भी कैमरा लगा है, तो आए दिन आते रहते हैं पुलिस वाले देखने के लिए कि बाहर कोई घटना हो जाती है। तो इसी पे मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, फिर क्या था ये। लेकिन हम एक कैमरा ऐसा भी लगा है जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ लग गया था, वो है परमात्मा का कैमरा। वो हमारे हर बचपन से पैदा होके माँ के भ्रूण में जब जाते हैं तब से, और जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम उस परमात्मा के कैमरे की नज़र में रहते हैं। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हम कैमरे की नज़र में नहीं हैं, बल्कि हमें डर लगता है सांसारिक कैमरों से। कि जिसके यहाँ गए कैमरे की नज़र में, हमें डर लगता है सांसारिक कैमरों से जो झूठे हैं, फेक है, नकली है, जिनकी रिकॉर्डिंग डिलीट भी हो जाती है, जो खराब हो जाते हैं और जो साफ भी नहीं दर्शाते बहुत बार। लेकिन हम क्यों नहीं डरते उस कैमरे से जो बिल्कुल क्लियर कट दिखाता है। डे नाइट नाइट, डे वर्जन नाइट वर्जन की आवश्यकता ही नहीं है उसमें। उसमें आपके कर्म और आपकी आवाज़ सब उसमें निहित है। हम क्यों नहीं डरते ऊपर वाले के कैमरे से। जो कैमरा बिल्कुल ही ओरिजिनल है और बाल भर भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम डरते हैं संसार के कैमरे से, इसलिए हम सांसारिक व्यक्ति हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो ऊपर वाले के कैमरे से डरेगा। अब ध्यान रखना, आगे से पहचानना कि आप सांसारिक व्यक्ति हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप संसार में विलय होने वाले हैं या पार ब्रह्म की खोज में हैं। जो पार ब्रह्म की खोज में हैं वो ऊपर वाले के कैमरे को देखता रहता है हर वक्त, हर जगह, हर पल, हर क्षण। किसी के साथ बुरा ना हो जाए,
किसी के साथ गलत ना हो जाए, कोई कार्य अनुचित ना हो जाए, मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी माफ़ी ना हो, मेरे से कोई पाप ना हो जाए। मैं अच्छाई करूं, मैं लोगों की सेवा करूं, और धन जो है अगर मेरे से पर्याप्त है, मैं उसको इतना भी है दे के मुझे कोई कोई परेशानी नहीं, तो उसको देना भी पसंद करता है। और मन वचन कर्म से भी अच्छा ही देना की कोशिश करता है, क्योंकि उसको डर है उस परमात्मा के कैमरे का, कि हम उसकी रेंज में हैं। माता के भ्रूण में पड़ने से और जब ये शरीर की अंतिम सांस यहाँ ले जाएगी, तब उस कैमरे की रेंज की ही हमारा मूल्यांकन होगा, ना कि यहाँ के कैमरे की रेंज से। यहाँ मनुष्य कैमरे को कभी चला दे, कभी बंद कर देता है, और कई बार वे सीन हटा देता है कैमरे से चाहे तो, जो उसने गलत की है। लेकिन ऊपर वाले के कैमरे से कोई सीन नहीं हटता। आपने जो भी सीन बना दिया, बस वही सीन रहेगा। न भूत न भविष्यति, न भूत में न भविष्य में, कोई ऐसा विधान है ही नहीं। जो उस कैमरे की नज़र से बच जाए और उस कैमरे के कृत्य से बच जाए। हे मेरे प्रिय बंधु बांधव, यहाँ पे तो चेताते हैं कि आप कैमरे की नज़रों में हैं। चेताया उसको भी जाता है। हमारे संत महात्मा गुरुगण आदि काल से आपको चेताते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, कि ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन हम जो हैं अनसुनी कर देते हैं। हम अनसुनी कर देते हैं, और जब सुन रहे हैं तब तक तो हमारे दिमाग मस्तिष्क में ये चीज़ें रहती हैं, और जैसे ही हमने सुनना छोड़ दिया तो हमें उस कैमरे का कोई ध्यान ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं। लेकिन ये सत्य है प्रिय बंधु बांधवों, मित्रों, माताओं, बहनों, आप परमात्मा के कैमरे की रेंज में हैं। अगर आपने हर पल ये याद कर लिया तो जिंदगी में आप कभी गुनाह कर ही नहीं सकते हो। आप मनसा वचना कर्मणा, मन से वचन से कर्म से कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते हो। लेकिन आपको ये भय होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि आप परमात्मा के कैमरे की नज़र में हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से तो ये देख रहे हैं कि उसे खुशी है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको खुशी होती है, जो परमात्मा का बंदा है उसकी लाइन पे चलने वाला, उसे खुशी होती है कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, कि परमात्मा की नज़र तुम ही है, तुम ही पर है। उसे खुशी होती है, हे प्रभु निहाल कर दिया तूने एक नज़र मार के, हर वक्त मेरे पे ही तेरी नज़र है। निहाल कर दिया हे दाता, इस नज़र के कारण मैं सदैव सत्कर्म ही करूँगा, आपकी कृपा बनी है। ऐसा ऐसा वो कोटि कोटि हर वक्त धन्यवाद देता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि कहीं परमात्मा देख न ले, कहीं परमात्मा तो नहीं देख रहा है, क्योंकि वे गलत करते हैं। वे सांसारिक कैमरों से छल कपट करने वाले हैं, वे परमात्मा कैमरों से भी छल कपट समझते हैं। और वो जब अपराध करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि परमात्मा कहीं है, कोई है परमात्मा। तब तो उनकी नज़रों में ये होता है कि परमात्मा नाम का कोई शब्द है, लेकिन है ही नहीं, ऊपर वाला कोई नहीं है। लेकिन जब उसका फल आता है, पारितोषिक आता है, तब वे व्यथित होते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। उसका लाभ तो होता नहीं, लेकिन फिर वो परमात्मा को अनंत रो रो के याद करते हैं, है ना। फिर जो है उन्हें पता लग जाता है कि परमात्मा है, तब तब उनके लिए परमात्मा होना सिद्ध होता है। यानी कि हम अपनी स्वेच्छा से वहाँ भी गड़बड़ करने के पक्ष में हैं, उस ऊपर वाले के यहाँ भी हम गड़बड़ करने के पक्ष में हैं, जो होगी ही नहीं, जो होगी ही नहीं। हमें तो आदि काल से ही चेताया जा गया है, हमारे वेद शास्त्र यही तो चेता रहे हैं, हमारे ऋषि महर्षि सप्त ऋषि देव ऋषि यही तो चेता रहे हैं। ये सृष्टि बार बार हमें चेता रही है। और फिर जैसे ही होश मिलता है, हमारे गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जहाँ सत्संग भजन ध्यान जो भी होता है, प्रभु चिंतन, वो भी बार बार चेताता है कि आप परमात्मा के कैमरे की नज़र में हो। लेकिन क्या करें, न तो हमें वो सुनना है न देखना है, और फिर एक दिन ऐसे नरक की गर्त में यहाँ जीते जी भी और मरने के बाद भी हम पड़ जाते हैं।
हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, हर वक्त याद कर लो कि हम कैमरे की नज़र में हैं। हर वक्त याद कर लो कि हम उस परमात्मा के कैमरे की नज़र में हैं। भूल से भी, भूल कर भी कोई ऐसा कार्य कर ही ना लेना कि जिसमें कोई दिक्कत हो। ऐसा सुनने में आया है कि ऊपर जाके भी जो चंद्रगुप्त नाम का कोई आत्मा है, शख्स है, देव है या कोई सिस्टम है, वो आपको ये कैमरा ही चलाता है कि देख अपने कर्मों को, क्या क्या तूने किया है। तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मना करने लगते हैं मेरे तो याद नहीं है, मना नहीं, वहाँ भी आप जो है उस ईश्वर को भी, उसके सिस्टम को भी फेल करने की कोशिश करते हो। लेकिन फिर वे चलचित्र आपके सामने चलते हैं जो भी आपने किए हैं, तब एक्सेप्टेड होता है कि हाँ 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 हाँ, बिल्कुल एक्सेप्टेड होता है। ऐसे वहाँ पे भी सज़ा का विधान नहीं है, वहाँ पे भी आपके कर्मों को दिखाया जाता है बारी-बारी। ये देखिए आपका ये कर्म क्या है, ये कर्म क्या है, ये कर्म क्या है, फिर आपको सज़ा का विधान है। इसलिए ही तो आप परमात्मा के कैमरों की नज़र में हैं। हे मेरे प्यारे बंधुओं, हे मेरे मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों, मेरे अनुजों, बस ये चीज़ अपने हृदय में धारण कर लो कि जो है आप कैमरे की नज़र में हैं। हे मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारी वीडियो होती हैं, अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो इनको आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको थोड़ा पुश कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जैसा भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि उससे अच्छा लगे तो मनोबल बढ़ता है, बुरा लगे तो सुधार होता है। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु-बांधवों, यही इस वीडियो का पारितोषिक पुण्य है, मुझे इतना पता है। जो हमारी वीडियो ध्यान से सुनेगा, अनुसरण करेगा, निश्चित ही कल्याण का पात्र होगा। ऐसी हमारी आत्मा की आवाज़ है, गुरुदेव का आशीर्वाद है और मैं काफ़ी समय से देख भी रहा हूँ। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।